नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और वो टॉप 10 खबरें जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा समय बिताइए हमारे साथ और समस्त अच्छी खबरों के बारे में जानिए। यूट्यूबर सौरभ जोशी ने एक वीडियो में दावा किया कि उनकी मर्सिडीज पहले लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी, लेकिन एथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद माइलेज घटकर 5 किलोमीटर प्रति लीटर रह गया है, यानी 12 किलोमीटर प्रति लीटर कम। अब उन्होंने कहा कि पहले कार का माइलेज काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब इसमें गिरावट आ गई है। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने आधिकारिक सलाह जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि उसके सभी BS6 पेट्रोल वाहन E20 ईंधन के साथ पूरी तरह संगत हैं और संबंधित प्राधिकरणों से प्रमाणित हैं। अब यह बयान सोशल मीडिया पर E20 ईंधन और माइलेज को लेकर फैली चर्चाओं के बीच आया है, जो आधिकारिक बयान है मर्सिडीज का। अब पोस्ट में यह राय व्यक्त की गई है कि गलत या भ्रामक दावों से कंपनी की प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मर्सिडीज ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया। यूट्यूबर सौरभ जोशी कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया। ऐसे में वो लोग जिन्हें अपनी गाड़ी का एवरेज हमेशा देखने की इच्छा होती है या शौक होता है, वो बेहतर बता सकते हैं कि उनकी गाड़ी का आधिकारिक माइलेज क्या बताया गया है और एथेनॉल 20 के बाद उनका माइलेज कितना है। तो ये आम जनता अच्छे से बता सकती है और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकती है कि सच्चाई क्या है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में IRGC से जुड़े मिसाइल ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन सुविधाओं पर एक और दौर के हवाई हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। अब रिपोर्ट के अनुसार बंदर अब्बास, कैश्म और सिरिक सहित कई तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया है। तो अमेरिका ने 140 से अधिक ठिकानों पर निशाना लगाने का दावा किया ईरान में, और ईरान जो है हमेशा की तरह जो अमेरिकन बेस हैं उसके कतर, बहरीन, इन देशों में वहाँ पर हमले करके जवाब देता है। तो ये चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है, और कब तक चलेगा दुनिया कह रही है, यह आग कब बुझेगी। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन और परंपरा के अनुसार वह मुख्यमंत्री मोहन यादव तथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक परंपराओं और नामांकन की गरिमा का सम्मान करते हुए पूरी की जाएगी। मतलब टिकट नहीं बदला, टिकट आशुतोष तिवारी का ही रहेगा, नरोत्तम मिश्रा उसको लीड करेंगे, ऐसा पार्टी संगठन ने निर्देश दिया है। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कारणों से दतिया का चुनाव बहुत लोकप्रिय हो गया है, मतलब चर्चा का विषय बन गया है। और पूरे मध्य प्रदेश की नज़र नहीं, पूरे देश की नज़र भी उस पर रहेगी, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के आगे के अंदरूनी हालातों को लेकर चर्चाएं और तेज हो जाएगी, परिणामों पर आधारित होकर। तो ये सब देखना दतिया में दिलचस्प होगा और देखते हैं आगे होता है क्या। वैसे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी क्षेत्र में यदि किसी का एकाधिकार साबित हो रहा हो तो वो एकाधिकार नहीं रहेगा। यही बताया जा रहा है आशुतोष तिवारी को टिकट देने का मतलब, या यही निकाला जा रहा है स्थानीय वरिष्ठ लोगों से बात की जाए तो। इजराइल की रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम भारत में आयरन डोम के टैमिर इंटरसेप्टर मिसाइलों की उत्पादन लाइन स्थापित करने को लेकर उन्नत स्तर की बातचीत कर रही है। यदि यह समझौता होता है तो भारत इजराइल के बाहर एशिया का पहला देश होगा जहां इन मिसाइलों का निर्माण होगा, जिससे मेक इन इंडिया और वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है। तो ये इजराइल के साथ हमारे रणनीतिक और जो संबंध है, जिसके अंतर्गत हमेशा इजराइल जब भी कभी युद्ध के बादल मंडराए या युद्ध हुआ है, इजराइल की टेक्नोलॉजी भारत के बहुत काम आई है। अब इसी आपस में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको इस दिशा में ले जाने का ये एक और अगला प्रयास है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 10,000 बांग्लादेशी नागरिकों को आधिकारिक रूप से निर्वासित डिपोर्ट कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अनौपचारिक रूप से कितने लोग गए इसकी तो कोई जानकारी नहीं है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि या सरकारी स्तर पर भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बंगाल के सुवेंदु अधिकारी ने जो दावा किया है तो माना जाना चाहिए कि वो अपनी जगह पर जो कर रहे हैं वो जनता को बता रहे हैं। पूर्व गृह मंत्रालय के अवर सचिव RVS मणि ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों और इशरत जहां मामले को लेकर कई गंभीर दावे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि अजमल कासाब जीवित नहीं पकड़ा जाता तो 26/11 हमलों को कथित तौर पर हिंदू आतंक से जोड़ने की कोशिश होती, और यह भी दावा किया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इशरत जहां मामले पर निशाने पर अच्छी तरह से थे। ये RVS मणि के व्यक्तिगत दावे हैं जो उन्होंने किए हैं। रिपोर्टों के अनुसार रूस, जो भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, फिलहाल अब भारत से रिफाइंड पेट्रोल भी खरीद रहा है।
मतलब पेट्रोल दे भी रहा है और रिफाइंड करके पेट्रोल ले भी रहा है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन हमलों से उसकी कुछ रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। यदि यह रुझान जारी रहता है तो यह भारत की मजबूत रिफाइनिंग क्षमता और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्य भर में बड़े पैमाने पर 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पहला पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की, जिसमें किसानों, छात्रों, पंचायतों और विभिन्न विभागों ने भाग लिया। सरकार के अनुसार इस अभियान की सफलता के लिए कई महीनों तक नर्सरी तैयार करने, पौधों के वितरण और विभागों के बीच समन्वय की व्यापक तैयारी की गई थी। यानी 35 करोड़ पौधे लगाना है उत्तर प्रदेश में, और उसको लगाने के लिए भी कितनी बड़ी तैयारी की गई थी, ये बतला रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के अधिकारी, नेता और स्वयं योगी आदित्यनाथ। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रति सार्वजनिक समर्थन जताया है, जबकि इससे पहले वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई मुद्दों पर आलोचना कर चुके हैं। जगजाहिर है, अभिमुक्तेश्वरानंद के जो इरादे हैं, जो तेवर हैं, वो सरकार के खिलाफ रहते हैं और अखिलेश यादव बराबर उनसे मिलते रहते हैं और उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को गुजरात में भूमि मुआवजे से जुड़े कानूनी विवाद के कारण नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार संशोधित मुआवजा लागू होने पर परियोजना की लागत में लगभग 40,000 करोड़ तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये जो बुलेट ट्रेन है, इसको लेकर अभी कौन कौन सी जगह पर क्या क्या तरक्की होगी, कहाँ कहाँ त्याग करना होगा, कहाँ कहाँ पर मुआवजे संतुष्ट करके देना होंगे, ये सब कुछ होने के बाद भारत को मिलेगी एक शानदार बुलेट ट्रेन। तो ये थी टॉप 10 खबरें जो हम आपके लिए लेकर आए। बने रहिए सूचना सूत्र के साथ, देखते रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।